आज हम विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हमने एक विद्युत द्विध्रुव बना रखा है और उसकी निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P है। निरक्षीय स्थिति का अर्थ हुआ कि एक ऐसा स्थान जो कि दोनों आवेशों से समान दूरी पर स्थित हो। तो माना निरक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P है, बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें मालूम है कि विद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई 12 होती है और यदि वह बिंदु P केंद्र से r दूरी पर स्थित है तो सबसे पहले हम BP और AP की दूरी ज्ञात करेंगे। तो BP का मान कैसे निकालेंगे? BP का मान इस त्रिभुज में, अगर हम देखें ये त्रिभुज है BOP और एक समकोण त्रिभुज है और इसे पाइथागोरस थ्योरम यदि हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका BP स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। OB यानी कि L स्क्वायर और OP है आपका R है R स्क्वायर। तो BP स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर या BP इज इक्वल टू वर्गमूल L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जो हमने लिखा है यहाँ पे, या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार AP की भी लंबाई कितनी हो जाएगी? वर्गमूल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अतः AP और BP की लंबाई बराबर होगी, AP बराबर BP बराबर वर्गमूल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हम अलग अलग आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। माना प्लस Q आवेश के कारण, यदि हम ये माने कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। तो E1 का मान कितना हो जाएगा? हम जानते हैं E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। R मतलब दूरी का वर्ग, और दूरी कितनी है? वर्गमूल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये E1 हो जाएगा। और इसकी दिशा कहां से कहां होगी? क्योंकि हम जानते हैं कि यदि यहाँ पे दिशा निकालने के लिए हमने आपको पहले बता रखा है कि यहाँ पे क्या मान लें, हम एक धनावेश मान लें, और धन क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा और वो दूर जाने का प्रयास करेगा, अथवा दिशा बाहर की तरफ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो दिशा होगी वो कहां से कहां होगी? B से P की ओर, B से P की ओर इसकी दिशा हो जाएगी। इसी प्रकार माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि E2 है, यदि क्या है? E2, तो E2 का मान कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन वर्गमूल, क्योंकि दूरी कितनी है? दूरी वही है आपका वर्गमूल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का वर्ग, और इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और इसकी दिशा कहां से कहां होगी? देखिए ये ऋणावेश है, और यदि यहाँ पे माने कि धन आवेश है तो धन और ऋण में क्या होगा? हमेशा आकर्षण होगा। तो ये इसकी तरफ आने का प्रयास करेगा। तो कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा P से A की ओर होगी। तो दिशा होगी वो होगी P से A की ओर। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बिंदु P पर E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और दिशा है B से P की ओर, जबकि E2 की दिशा कहां से कहां है? P से A की ओर। यदि हम दोनों तीव्रताओं को देखें
तो दोनों में देखिए इनका परिमाण बराबर है, इसका मान बराबर और इसका मान, दोनों मान के समान है, यानी कि E1 व E2 परिमाण में क्या है, बराबर है। लेकिन अंतर किसमें है, दिशा में है। देखिए E1 की दिशा इस तरफ है, E2 की दिशा इस तरफ है। दिशा विपरीत नहीं है, दिशा अलग अलग है। अगर विपरीत होती तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेते, लेकिन ये दिशा विपरीत नहीं है। तो हम जानते हैं कि ये दो वेक्टर राशियां हैं और इनका परिणाम क्या होगा, इनका रिजल्ट क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्ट क्या होगा, उसके लिए हमको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो इन दोनों वेक्टरों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इन दो वेक्टरों को E1 और E2 को दो भागों में वियोजित करते हैं। E1 व E2 का परिमाण ज्ञात करने के लिए इन्हें AB के अनुदिश व लंबवत वियोजित करते हैं। यदि आपको E1 और E2 का परिमाण ज्ञात करना है तो AB आपकी अक्ष है, इसके अनुदिश और इसके लंबवत दो भागों में इसको बांटना पड़ेगा। कैसे बांटेंगे हम, देखिए माना आपके पास वेक्टर ये आपका E1 है, ये वेक्टर आपका E1 है, तो हम इसको दो भागों में कैसे बांटेंगे, इसके ये थीटा हो गया, तो इसके अनुदिश और इसके लंबवत दो घटकों में हमको इसको तोड़ना है। और इन इस प्रकार तोड़ेंगे कि इन दोनों घटकों को जोड़ करके आपको E1 वेक्टर मिल जाएगा। तो कैसे तोड़ेंगे हम इसको, सबसे पहले एक लाइन यहाँ पे खींच ले हम ऐसे करके, ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा और ये एंगल थीटा हो गया, और यहाँ पे इसके लंबवत भी इसको तोड़ेंगे तो ये वाला भाग कहलाएगा इसका E1 cos थीटा, और ये वाला कहलाएगा इसका भाग E1 sin थीटा। तो हमने E1 को दो भागों में बांट दिया, एक तो हुआ आपका E1 cos थीटा और एक भाग हो गया आपका E1 sin थीटा। दो भागों में बांट दिया। इसी प्रकार वेक्टर E2 को भी दो भागों में बांटेंगे, तो E2 का भी एक भाग, वो अनुदिश भाग होगा, वो यहां पे होगा और उसको हम बोलेंगे E2 cos थीटा, और जो लंबवत भाग होगा उसका वो ये होगा, और इसे हम कहेंगे E2 sin थीटा। तो E1 को दो भागों में बांटा, E1 cos थीटा और E1 sin थीटा। E2 को दो भागों में बांटा, E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। दो भागों में हमने इसको बांट लिया। AB के अनुदिश और लंबवत घटकों में वियोजित करने के बाद हम देखते हैं कि जो लंबवत घटक हैं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये दोनों बराबर है, इनका परिमाण बराबर है, लेकिन इनकी दिशा क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए एक दूसरे को ये निरस्त कर देते हैं। जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये आपस में परस्पर जुड़ जाते हैं। तो जो परिणामी तीव्रता मिलेगी वो हमको इस घटक से मिलेगी, और जो लंबवत घटक है वो परस्पर एक दूसरे को निरस्त कर चुका होगा, और हमको परिणामी तीव्रता E1, अर्थात हम कह सकते हैं जो परिणामी तीव्रता होगी E, वो क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगा आपका E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और हम ये भी जानते हैं कि भाई E1 और E2 आपस में क्या है, बराबर है। E1 और E2 आपस में क्या है, बराबर है। तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं E1 cos थीटा प्लस, इसको भी हम लिखें E1 cos थीटा। E2 को हम E1 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के परिमाण क्या है, बराबर है। तो ये दोनों एक समान राशि हो गई, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा। तो जो परिणामी तीव्रता है E इक्वल टू हो जाएगा 2E1 cos
थीटा। परिणामी तीव्रता प्राप्त हुई E इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा। यहाँ पे हमें E1 का मान पता है, E1 इज इक्वल टू कितना है, 2, और E1 इज इक्वल टू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हमको पता है, और इंटू कॉस थीटा। अब हमें कॉस थीटा का मान पता करना है, तो कॉस थीटा का मान हम पता कर सकते हैं त्रिभुज POB में। अगर हम कहें कि त्रिभुज POB में, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कर्ण अपॉन आधार अपॉन कर्ण, ये होता है आधार अपॉन कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पे L, और कर्ण कितना है आपका वर्गमूल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इस मान को यहां लिख लेंगे हम, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह हो जाएगा L बटे वर्गमूल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 यहां चले जाएगा, तो Q इंटू 2L, Q इंटू 2L बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और 1/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2, क्योंकि ये क्या आपका वर्गमूल है, इसको 1/2 लिखा हमने। तो ये देखिए, ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसकी घात यहाँ पे कितनी है, 1। तो हम जानते हैं 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2L बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2 हो जाएगा। और Q इंटू 2L कितना होता है, ये P के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। और इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यदि L का मान हम कह सकते हैं, यदि L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो इसको नगण्य मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे R स्क्वायर की घात 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू बच गया आपका, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे R की घात 3। तो ये हमको एक परिणामी तीव्रता प्राप्त हुई बिंदु P पे एक द्विध्रुव के कारण। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां से कहां, देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा हमको दिख रहा है कि यहां से इस तरफ है, यानी कि ये प्लस Q से माइनस Q की ओर। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां से कहां होने वाली है, दिशा जो होगी वो प्लस Q से माइनस Q की ओर इसकी दिशा होने वाली है।